राम राम से सभी को। और आज हम अपना सेकंड पॉडकास्ट शूट करें अपने बड़े भैया जी जो जिला परिषद रह चुके हैं गंगापुर सिटी से। तो आज इनसे इनकी जर्नी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज लेंगे इनसे भी। तो राम राम भैया। राम राम रतन, क्या हाल है? बढ़िया भैया, आपकी तबीयत पानी सब बढ़िया? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो भैया ये बताइए कि आप स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स में कैसे आए? तो उसके पीछे ये था कि हमारे पिताजी, बाबा और सभी लोगों का सहयोग था। इस क्षेत्र के अंदर हमारी अच्छी पहचान थी, परिवार की, सब लोगों का अच्छा प्यार था। सब लोग चाहते थे कि यार राजनीति में ये लोग भी आगे आए। अपनी स्वेच्छा से राजनीति में अपन लोग अगर आए तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ हाँ। क्योंकि भावना पब्लिक की या जनता की भी लेनी चाहिए। जैसे और भी लोग हैं तो उनका सलाह मशवरा करके और राजनीति में आए तो उसको उपलब्धि मिलती है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। विशेष अगर कुछ के ऊपर लिया जाए कि यार मुझे चुनाव लड़ना है, मैं नहीं समझता ऐसी चीजें। आदमी पब्लिक की जो भावना है उसके हिसाब से अगर चुनाव लगे तो निश्चित उसको विजयश्री मिलती है। आपने ये पहला ही चुनाव लड़ा था या इससे पहले भी कोई और चुनाव लड़े थे? नहीं, पिताजी पहले ग्राम पंचायत पे चुनाव लड़े हैं। उनके एक दो चुनाव रहे हैं। हाँ, आपका पहला था? मेरा पहला था। तो उसमें पहले में पिताजी और जो फैमिली ग्राउंड है उसका अच्छा सपोर्ट जिसे अपन कह सके वो मिला था। पहले आपके पिताजी पॉलिटिक्स में थे और फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। जी जी। तो क्या लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो अच्छे लोगों के लिए बनी है या नहीं बनी है? नहीं, बिल्कुल अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स में काम कर सकते हैं, अच्छा टिक सकते हैं, अच्छा पब्लिक सपोर्ट भी उन लोगों को मिलता है। लेकिन मैं जिस चीज को कहना चाह रहा हूँ आपसे, पॉलिटिक्स में आने के बाद में आप पब्लिक का जो उनके काम है उनको देखें, या कोई मान लो किसी तरीके से भाई रोड वगैरह है, सिंचाई का है, पानी का है और आवास वगैरह का है, तो कुल मिला के गरीब को उसका हक दिलाना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। वाजिब उनका हक है, इस चीज में उनको मिलना चाहिए, ये दिल की विशेष इच्छा है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर आप समझते हो कि कई कारण होते हैं जो आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है उसको लाभ नहीं मिल पाता। तो अभी एक छोटा सा आपका पहले जर्नी पूछ लेते हैं कि आप स्टार्टिंग में क्या करते थे, कैसे धीरे धीरे आप आए। तो आप आपकी थोड़ी स्टार्टिंग जर्नी बताइए। खुद का बिजनेस भी रहा है। बिजनेस के बाद में आप सभी लोगों का और हमारे जो नेता है उनका सहयोग हमारे ऊपर रहा। उनके आशीर्वाद से पार्टी ने टिकट दिया और टिकट से हम चुनाव भी जीते। उसके पीछे रीजन यही था, पब्लिक का प्यार प्रेम स्नेह हमको अच्छा मिला। नेता थे उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट, जिसे हम लेवल पे कह सके अच्छा सपोर्ट हमारे जो नेता हैं उनका हमको मिला। आपके पिताजी का आपके लिए सपोर्ट था या नहीं था? जैसे फैमिली पूरी सपोर्ट में थी या नहीं थी? पिताजी का तो पूरा सहयोग रहा है, राजनीति से लेकर बिजनेस से लेकर आज जो भी कुछ है सब पिताजी का ही आशीर्वाद, सब उन्हीं का ही है। अच्छा, और पॉलिटिक्स में आने के बाद आप अपने परिवार को टाइम दे पाते हो या नहीं दे पाते हो? क्योंकि मैं देखता हूँ कि पॉलिटिक्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि परिवार को भूल जाते हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स में अपन मुद्दे की बात हो उसमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। बेमुद्दे पे मान लो जाके आप घर परिवार को छोड़ के अपने जो काम है उनको भी छोड़े, वो गलत बात है। राजनीति भी करो, लेकिन राजनीति ये नहीं कहती है कि आप घर परिवार को, अपने बिजनेस है उनको, सबको काम बराबर टाइम उनको भी देना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी क्लियरिटी है कि सब चीज को मेंटेन करके चलने से ही सब कुछ सही चलेगा। अगर किसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा सिस्टम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और राजनीति के अंदर मैं कहूँ तो आजकल जो युवा है वो अपना पूरा जो समय है वो राजनीति के अंदर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले अपने घर परिवार, अपनी फैमिली और खुद का बिजनेस, उसकी ओर भी 100% पहले, राजनीति से पहले उसमें ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। विजयश्री आप परिश्रम करो, गांव घूमो, जो गरीब तबके के लोग हैं, शोषित
वंचित पीड़ित जो लोग हैं पंचायत के अंदर या अपने वार्ड के अंदर, तो उनसे मिलो, उनको उनका न्याय दिलाओ। हाँ ऐसी उन सभी दोस्तों को मैं शुभकामना देता हूँ कि आगे आए, राजनीति करे, लेकिन राजनीति टाइम से करे। अपने बिजनेस का भी पहले ध्यान उन लोगों को देना चाहिए। मतलब जो अभी नए युवा पीढ़ी आ रही है उनको भी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और जो अच्छे कार्य हो उसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राजनीति में अगर मान लो नए युवा राजनीति में नहीं आएंगे, तो जो पुराने जो लोग हैं वो तो निश्चित है कि उनका भी टाइम टेबल तो उनका भी खत्म होना है। तो नए भी आने चाहिए, लेकिन नए को मैं ये मेरे जो व्यक्तिगत विचार है मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे व्यक्तिगत विचारों के अनुसार नए जो युवा है उनको उनका पहले प्राथमिकता उनके काम की देनी चाहिए। काम के साथ में फिर आप राजनीति भी आगे आओ। राजनीति मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन टाइम से सारी चीजें करनी चाहिए। राजनीति करो, लेकिन अपना पहले बिजनेस, अपना घर, अपने परिवार, अपने यार दोस्त, अपने भाइयों का, सबका आपको सहयोग मिलेगा। अभी तो आपकी ये स्टार्टिंग जर्नी की बात हो गई, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके जिला परिषद बनने की शुरुआत से लेके और आगे जो जो बातें हुई। तो आप कितनी एज में जिला परिषद सदस्य बन चुके थे? शायद 2015 में इलेक्शन हुए थे। उस 2015 के इलेक्शन में पार्टी ने हमको मौका दिया, चुनाव लड़े। तो उस टाइम पे 25-26 वर्ष की मेरी एज थी। तो आप इतनी यंग एज में इतनी अच्छे पद पर पहुंच गए, तो कैसा वो सफर रहा? मतलब स्टार्टिंग में कैसा लग रहा था? ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी या फिर? नहीं, खुशी तो मिलती है, लेकिन खुशी के साथ में अपने जो सहयोगी रहे हैं, आप हर सहयोगी काम की चाहत आपसे नहीं रखता, लेकिन जो आपके सहयोगी रहे, गांव के जो वोटर रहे हैं भाई, उनका आप हाल चाल पूछो, आप राम श्याम उनसे रखो। आपके अंदर राजनीति के अंदर जो मैं कहना चाहूँ बड़प्पन या बड़बोलापन, अगर वो आपके अंदर है तो आप राजनीति में स्थायी तौर पर काम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि उनका सबका मान सम्मान आपको करना चाहिए। जो लोग हैं, आप राजनीति में आते हो तो आपको पहली हमारी यहाँ संस्था है, ये सरकारें वोट से बनती है। आप अगर मान लो राजनीतिक जीवन में आप चुनाव जीत भी गए, तो आपको जो प्राथमिकता उन लोगों को देनी चाहिए जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनके वोट से आप चुनकर आप राजनीतिक शिखर उस पर पहुंचे हो, तो उनका भी मान सम्मान, मिलना जुलना, उनको सबको बराबर टाइम देना चाहिए। मैं भी देखता हूँ और लोगों से भी पता चलता है कि आप इतने अच्छे पद पर भी रहे और आज भी आपको, आपकी चाहे छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, आज भी उसी तरीके से बात करते हो जिस तरीके से आप स्टार्टिंग में करते थे। मतलब घमंड बिल्कुल भी नहीं आया है। तो इसके पीछे आपकी क्या कारण है? मतलब देखो, राजनीति में कोई अपना स्थायी ये पद नहीं है या सर्विस नहीं है कि आप 60 साल तक इस पद पर रहोगे। ठीक है, राजनीति में मेरे हिसाब से आप सबसे घुल मिल कर रहिए और अपने अंदर जो मैं की बातें हैं वो नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आप मैं शब्द में आप नहीं हो। आपको जिन लोगों ने वोट देकर चुना है वो मैं कहने के अधिकारी हैं, आपको मैं कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप उन लोगों की वजह से आप उस सीट पर पहुंचे हो। और आप अगर मान लो पब्लिक से या अपने जो सहयोगी रहे हैं उनसे बड़ा बढ़कर बात करो, तो वो मैं नहीं समझता ऐसी बातें उनको करनी चाहिए। राजनीति एक ऐसी चीज है कि उनके द्वारा आप चुने हुए हो, आप चुनाव जीते हो, तो पूरा पूरा सहयोग मैं जानता हूँ अपने परिवार, गांव, यार दोस्त और जो वोटर है, सारा श्रेय राजनीति का उनको जाना चाहिए। उन्हीं की वजह से अपन लोग चुनाव जीतते हैं, तो उनका पहली प्राथमिकता उनको मान सम्मान में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। तो आप अभी अब की बार चुनाव नहीं लड़े, इसके पीछे का कारण क्या था? देखो, राजनीति मेरी ये नहीं है कि मैं बार बार चुनाव लड़ूं या बार बार उस पद पर स्थापित रहूं। 2015 का चुनाव पार्टी ने मौका दिया, हमारे नेता है, उनका आशीर्वाद रहा, चुनाव जीते। उसके बाद में हमें लगा कि यार बार बार अपन अगर इस चुनाव को लड़े तो अच्छा नहीं, किसी दूसरे जो तबके हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। पार्टी की जगह है, पार्टी ने मौका दिया, चुनाव लड़े, जीते। अब की बार हमने सोचा कि यार हमारे कोई और भाई है,
अगर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, बैठकर पार्टी का सपोर्ट किया। अब हम आपके कार्यकाल के ऊपर आते हैं। जैसे आप जिला परिषद बन चुके थे, उसके बाद आपने जो भी काम करवाए, उसके बाद आपका कोई ऐसा मन था कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ और वो हो नहीं पाया, या तो सिस्टम की वजह से मान लो, या किसी भी कारणवश आप कोई ऐसा काम था जो नहीं कर पाए? ना देखो, काम जो होने लायक थे या हम पे जिस काम को जो करने की इच्छा थी वो काम भी किए भी। और राजनीति में देखो, हमारा भी मन था कि यार और कुछ करे, पब्लिक का भी मन होता है कि यार और बेहतर कर सके, तो जितना हो पाया उतना पूरा काम किया, समय दिया, फील्ड में रहे। दूसरा, एक ये जरूर मेरे मन के अंदर वो चीजें रह गई थी कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र में फ्लोराइड का पानी है उससे काफी बीमारियां रहती है, पशु भी उस पानी को नहीं पी सकते, इतना ही आदमियों की भी हालत है। तो फ्लोराइड बहुत ज्यादा है पानी के अंदर। तो मेरे मन के अंदर एक चीज थी कि यार मैं इनको पानी का एक अच्छी व्यवस्था में कर सकूं। तो ये दिल में एक हल्की सी चीजें रही, और मैं आने वाले समय में हर तरीके से मजबूत तरीके से, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, लेकिन मैं पानी तो बिल्कुल उपलब्ध कराने की मेरी 100% कोशिश रहेगी इस क्षेत्र को, कि मैं यहाँ चंबल का पानी वो उपलब्ध क्षेत्र के लोगों को पिला सकूं। आप सरकार से तो लड़ते आए हैं स्टार्टिंग से ही तो बिल्कुल आप डरने की कोई बात एक ऐसा किस्सा बताइए जो आपका फेवरेट रहा हो, जो सरकार से ना आप। ना फेवरेट व्यक्तिगत कोई मुद्दे अपने नहीं थी, वो सब किसानों के थे या हमारी जनता के थे, पब्लिक के मुद्दे थे। उसमें बिल्कुल हानि फायदा नहीं देखा जाता। जहाँ जनता का मुद्दा होता है बिल्कुल दिल खोल कर, यूं मानो सड़क से शहर तक कूच करते हैं, और उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और पब्लिक का पूरा वोट पर प्यार मिलता है, उनका सपोर्ट रहा है। मैं तो जो भी हूँ वो सब आप सब यार दोस्तों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अपने अंदर व्यक्तिगत कोई अपना कुछ नहीं है, सब परमेश्वर की कृपा और पब्लिक के आशीर्वाद से जो है वो सब उनके आशीर्वाद से। बीच में आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप एसपी साहब को बोल रहे थे कि एसपी साहब, आपकी बंदूक में जितनी गोलियां है वो मेरी छाती में डालिए, मैं खाऊंगा, लेकिन इन किसानों को न्याय दीजिए। पूरे किसान मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन गंगापुर एसडीएम साहब, आपके प्रशासन में इतनी गोलियां नहीं है, हमारे अगर वो गोलियां हो तो सीने में टांग दो। आप जमीन में से हम हटने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो देखो, जब व्यक्तिगत फायदा होता है ना उस जगह आप झुक जाओ, लेकिन सामूहिक जिस चीज का या जो अपने लोग हैं उनको अगर फायदा मिल रहा है तो मेरे विचार बिल खोल के लड़ना चाहिए। चाहे वहाँ सरकार हो, चाहे प्रशासन के कोई अधिकारी हो। अधिकारी बैठे वो हमारी सुनने के लिए बैठे हैं यार। अगर अधिकारी मान लो हमारा शोषण करेंगे, हमारी बात को दबाने का वो करेगा, मैं नहीं समझता ऐसी चीजों पर, ऐसे मुद्दों पर बैठना चाहिए। बिल्कुल हर तरीके से मजबूत तरीके से पब्लिक को सपोर्ट में लेकर आप सरकार के सामने मजबूत तरीके से उसको पेश करो। सब चीजें होती है यार, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार को मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है, लेकिन मुद्दा सामूहिक होना चाहिए। व्यक्तिगत मुद्दे पर आदमी नहीं टिक पाता, लेकिन सामूहिक मुद्दे पर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, सब चीजें हासिल होती है। अच्छा, तो आपसे एक और सवाल है। जैसे ये हाईवे निकल रहा है, हाँ, तो ये हाईवे को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मतलब ये सही है या नहीं है? जैसे ये जयपुर रोड से होते हुए जो करौली रोड पे मिलने वाला है। बिल्कुल, इसका क्या नए उसमें इसको NH-23 का नाम दिया है, जो आगे शहर के अंदर जैसे बाईपास से घूमते हैं तो इधर कैलाश टाइगर और सीधा गुलकंदी स्कूल होते हुए आगे शहर के उधर करौली को जोड़ता है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एक नया रोड सैंक्शन किया है जो बाढ़ कला से, और उसकी दूरी इधर अपने शनिदेव मंदिर पर एक डाउन है, उससे आगे फिर सलेमपुर करौली, उसके लिए सपोर्टरा के लिए जा रहा है। देखो, विकास होना चाहिए, और पब्लिक को मान लो रोड निकलेगी तो उससे हो सकता है फायदा भी मिले, लेकिन गवर्नमेंट के फायदे के अलावा या हजार आदमियों के फायदे के अलावा अगर मान लो एक एक आदमी जो व्यक्तिगत हैं उनकी अगर ये जमीनें अलॉट कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उनको उनका जो वाजिब हक है, उनका जो मुआवजा बनता है तो वो मुआवजे अच्छे रेट में उनको मिलना चाहिए। आज इस क्षेत्र की बात करें तो हमारे
इस गंगापुर क्षेत्र के आसपास के जो गांव, जो इलाके हैं, जिन गांवों में होकर ये रोड निकल रही है, तो वहाँ ये नगर पालिका की पेराफेरी क्षेत्र के अंदर ये गांव आ रहे हैं। तो यहाँ की रेटें हैं वो पेराफेरी क्षेत्र के हिसाब, शहर से हिसाब से बहुत अधिक रेटें हुई है यहाँ की, और रेटों के हिसाब से इनको मुआवजा जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। अब 1-2 लाख रुपए अगर मान लो किसी बीघा आदमी की जा रही है, 1 बीघे जमीन, और उसको 1,50,000 मिले, तो ये सरकार न्याय नहीं कर पा रही उनके अलावा। तो मैं प्रशासन के जो लोग बैठे हैं यहाँ शहर के अंदर, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनका जो मुआवजा है वो बढ़ाया जाए। जहाँ इन लोगों की 90 हो रही है, वहाँ जो प्लॉटिंग कट रही है, और वहाँ से अगर वो जमीन जा रही है, जमीन की रेट करोड़ों रुपया बीघा है, और उसके जस्ट पड़ोस वाली जमीन है, उनको आप चंद पैसों में अगर किसानों से लोगे, तो उन किसानों का आप सरकार में बैठे हो, उनमें और उनमें क्या फासला रहेगा। वो गरीब लोग हैं, वो और दबे हुए रह जाएंगे, जो अमीर है वो पैसे वाले हो जाएंगे। तो उनको उनका वाजिब जो हक है, अच्छा मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए। रोड का हमारा कोई विरोध नहीं है, रोड निकलना चाहिए, शहर की सौंदर्य बढ़ेगा। वहाँ ट्रैफिक की मान लो अव्यवस्था होती है, तो रोड निकलना चाहिए, रोड का कोई इशू नहीं है। तो उनको वाजिब जो हक है, उनका मुआवजे की लड़ाई है किसानों की, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये और ये भी सुना था मैंने कि अगर कोई मिलना भी चाहे आपसे तो आप रात में 12 बजे भी आप उनके लिए रेडी रहते थे, और किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। ये चीज मैंने भी देखी है। भैया के साथ पॉडकास्ट करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज आई। तो थैंक यू भैया, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका फीडबैक कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा जतन, आप घर पे आए। वैसे आप छोटे भाई हैं आप, और अच्छा स्नेह आपसे पहले भी रखता था मैं, और आज भी रख रहा हूँ। लेकिन जतन आपको इनके साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, जी भैया। अपने पर्सनल जो काम है उनका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल आप मिला करो आप आके घर पे, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने जो क्षेत्र है, अपने पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई को अपनी सफलता 100% आपको वो मिलेगी। लेकिन आप पढ़ाई से बिल्कुल अच्छा स्नेह रखें, प्यार पब्लिक में जी भैया। बरसाते रहें। और आपसे अच्छा लगा मिलकर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया जतन। हाँ भैया, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि मेंटेन करके रखनी चाहिए सारी चीज़ों को। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। थैंक यू। और आप सभी जो दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको और आगे और जो नए इस चैनल से जुड़ेंगे, उनको बहुत शुभकामना देता हूँ। और ये छोटा है मेरे से भाई है, इसको अपना, मुझे जैसे आपका प्यार प्रेम मिलता है, ऐसे इसको भी प्यार प्रेम आप दीजिए। धन्यवाद। राम राम साहब। राम।